अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस करेंगे जिसमें हम समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़े थे कि कब हम एक क्वाड्रिलेटरल को या कब हम एक चतुर्भुज को ये बोलते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कोई चतुर्भुज मतलब कोई भी चार भुजाओं वाली आकृति समांतर चतुर्भुज कब होगी यदि हम उसमें ये प्रूव कर दें कि उसके आमने सामने वाली भुजाओं का जो जोड़ा है, कोई भी एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि उसके आमने सामने वाली भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा बराबर भी है और समांतर भी है, तो वो जो चतुर्भुज है, वो जो चार भुजाओं वाली आकृति है, वो जरूरी क्या होगी? समांतर चतुर्भुज। मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ any one pair of its opposite sides is equal and parallel. सेकेंड पॉइंट है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मीन्स डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिगर से बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका OB है वो OD के इक्वल है और जो OC है वो OA के इक्वल है। मतलब एक डायगोनल दो बराबर पार्ट्स में बटा है। अगर ये टोटल 10 का है तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा। उसके बाद आपको एक उदाहरण दिया गया है, ये आकृति दी है। इसमें दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है यानी समांतर चतुर्भुज का, जिसमें P और Q जो है वो आपके इन भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। और आपको ये भी दिया है, अब देखो मध्य बिंदु है, मध्य मतलब मिड पॉइंट है यानी सेंटर में है, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। ठीक है ना। और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। देखो अगर ये 10 की है तो ये भी 10 की ही होगी। अब ये जो बिंदु है ये बिल्कुल बीच में है यानी इधर भी 5 और इधर भी 5। ऐसे ही ये Q भी बिल्कुल बीच में है। अब ये 10 की थी तो ये भी 10 की होगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, उसमें आमने सामने वाली भुजा बराबर है। अब जब ये 10 की है तो इधर भी 5 और इधर भी 5, मतलब ये वाला हिस्सा इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम कौन सा यूज करें। तो जो हमें सिद्ध करना है, जो हमें प्रूव करना है, वो ये 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं कि APCQ एक पैरेललोग्राम है, DBPQ एक पैरेललोग्राम है और PSQR एक समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है। तो देखो फर्स्ट के अंदर बेटा हमें क्या प्रूफ करना है? APCQ। देखो हमने क्या किया, जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनका आधा आधा भी आपस में इक्वल होगा। अब मैंने यही दोनों आधे लिए क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जाएगा, इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हाफ इस हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो मैं किसी के भी बराबर रख सकती हूँ। ठीक है, तो APQC के बराबर है। अब APQC के समांतर भी है, पैरेलल भी है। कैसे? ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो इसका अगर मैं थोड़ा मिटा भी दूं, आधा आधा भी ले लूं, तब भी तो वो समांतर ही रहेंगी। तो अब हमने क्या कर दिया, 1 और 2 से ये आ गया कि AP और CQ आपस में बराबर भी है और समांतर भी है। तो अभी आपको बताया कि अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा बराबर और समांतर दोनों हो तो वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एनी वन पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स, ये वन पेयर हो गया ऑपोजिट साइड्स का, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला इसके बराबर भी है और समांतर भी है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट में बेटा देखो, यहाँ हमने ये वाला लिया, अब दूसरे में हम ये ले लेंगे कि जब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो इनके हाफ हाफ भी आपस में बराबर होंगे और ये वाली साइड आपस में पैरेलल भी हैं, तो ये वाला पोर्शन भी इसके पैरेलल है। तो वही सेम प्रॉपर्टी यूज हुई कि हमने भुजाओं का, ऑपोजिट भुजाओं का एक जोड़ा हमने समांतर भी दिखा दिया और इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया और इक्वल दिखा दिया। तो वो क्वाड्रिलेटरल, वो चतुर्भुज क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। थर्ड के अंदर बेटा हमें PSQR दिखाना है कि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें हमने क्या कहा, देखो ये दोनों आपस में, ये एक पैरेललोग्राम था आपका, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है
ये वाली लाइन इसके समांतर है। अब ये आपस में समांतर है तो इसका हम थोड़ा सा अगर हिस्सा भी लेंगे तो भी वो समांतर रहेंगी। समांतर रेखाओं को चाहे आप बढ़ा लो चाहे आप घटा लो, समांतर ही तो रहेंगी। और ऐसे ही ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर हैं। तो हमने क्या शो कर दिया यहाँ पर कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये समांतर हैं, ये पैरेलल हैं। तो जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं तो वह निश्चित ही क्या होगा, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होगा। ये एग्जाम्पल था जो वर्कशीट में आया। नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बराबर दिए हैं तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत होगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि उसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है। और क्या दिया हुआ है हमें, विकर्ण बराबर है, यानी ये जो AC है ये BD के बराबर है। अगर AC 10 का है तो BD भी 10 सेंटीमीटर होगा। हमें सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। तो हमने देखो बेटा मैंने शेड किया हुआ है, एक ये पेंसिल से शेडिंग है, एक त्रिभुज हमने ये लिया और एक त्रिभुज हमने ये लिया। अब इसमें देखो जो AD है वो BC के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज है तो उसमें आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती हैं। जो ये AB है ये वो हिस्सा है जो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। और AC BD के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया है। तो SSS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम CPCT से ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण और इस वाले कोण का जोड़ क्या होगा, 180 हो। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण A कोण B के बराबर होगा CPCT से। जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखो आपको ये बताया गया था कि समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में दो साथ वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। तो A और B का जोड़ 180 होगा क्योंकि AD BC के समांतर है। AD जो है वो BC के समांतर है और जो ये AB है ये तिर्यक रेखा है यानी ट्रांसवर्सल है। तो B की जगह हम A लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम्स एंगल A आ जाएगा। तो A कितने का आ गया, 90 का। अब A 90 का है तो B भी 90 का होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का। चारों कोण 90 के आ गए इसमें और विकर्ण भी बराबर है और आमने सामने वाली भुजा भी बराबर है। तो ऐसा सिर्फ आयत के अंदर ही होता है, इसलिए ये सिद्ध हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये आकृति दी हुई है और इसमें हमें दिया हुआ है कि DP जो है वो BQ के बराबर है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ट्राइंगल APD यानी ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज CQB यानी इसके क्या है, सर्वांग सम है। तो इसमें हमने क्या लिया, देखो AD BC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें बाहर वाली आकृति तो पता है हमें कि समांतर चतुर्भुज है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, सम्मुख भुजाएं। DP BQ के बराबर हमें दिया ही हुआ है। और बेटा ये वाला जो कोण है ये वाला कोण आपका इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये Z बन रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये एकांतर अंतः कोण। तो SAS नियम से, SAS नियम कैसे हुआ ये, क्योंकि देखो दो भुजाएं हैं, ये एक भुजा ये थी एक भुजा ये थी और उसके बीच का कोण है। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब दूसरे में हमें पार्ट में सिद्ध करना है कि ABCQ के बराबर है। तो देखो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम आ गए तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, तो CPCT से हम ABCQ के बराबर कहेंगे। थर्ड पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है। इसका मतलब है सिद्ध करना है, यहाँ पर ये ऊपर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ हमने क्या लिया, देखो AP बराबर है DC के, ये दोनों तो आपस में बराबर दिए हैं। और अब हमने Z कहाँ बनाया, एक इस वाले में, अब हमने Z बनाया ऐसे, तो एक ये और एक इधर वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, एकांतर अंतः कोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर से SAS नियम से, SAS रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम।
फोर्थ पार्ट में फिर हमें सिद्ध करना है ए क्यू सी पी के बराबर है, तो वो तो सी पी सी टी से ही आ जाएगा, सी पी सी टी से आ जाएगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो उसके संगत भाग बराबर होंगे। फिफ्थ पार्ट में बेटा हमें सिद्ध करना है कि जो ये बीच में है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जो समीकरण 1 है ए पी सी क्यू के बराबर है और ए क्यू सी पी के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा बराबर है तो डेफिनेटली वो समांतर चतुर्भुज होगा। मीन्स किसी क्वाड्रिलेटरल में इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर आप ये शो कर देते हो कि किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये आकृति दी हुई है, ये सब आपको दिया हुआ है बेटा। हमें फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए जो भी हमें गिवन है हमने उसी का यूज किया। देखो ए बी हमें डी ई के बराबर भी दिया है और उसके समांतर भी दिया है। तो आपको बताया है कि अगर किसी चतुर्भुज में भुजाओं का, ऑपोजिट भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो और वही जोड़ा समांतर भी हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। किसी क्वाड्रिलेटरल में इफ एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वही हमने यहाँ यूज किया और उससे आ गया कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है तो हम इसमें ये कह सकते हैं ये ए डी बी के बराबर है और ए डी बी के पैरेलल है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको सिद्ध करना है बी ई एफ सी, यानी ये नीचे वाला जो है ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इसके लिए हमने इन दोनों चीजों का यूज किया, ये भी हमें प्रश्न में दी हुई थी। तो वही सेम कारण आएगा कि अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, तो हमने वही यूज किया। अब यहाँ पर ये पैरेललोग्राम आ गया तो हम बोल सकते हैं कि जो सी एफ है वो बी ई के बराबर भी है और पैरेलल भी है। ये हमने दूसरे समीकरण कर दी। थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए आप फर्स्ट और सेकंड का यूज करोगे। देखो ए डी बी ई के बराबर है पर बी ई तो सी एफ के बराबर है, तो ए डी सी एफ के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ऐसे ही ए डी बी ई के समांतर है, ए डी बी ई के समांतर है, पर बी ई तो सी एफ के समांतर है, पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो जो ये ए सी एफ डी है आपका, ये भी क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। फोर्थ पार्ट में आपको यही सिद्ध करना है, ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो वो तो हमने थर्ड में ही दिखा दिया कि ए डी सी एफ के पैरेलल भी आ जाएगा और ए डी सी एफ के बराबर भी आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपको सिद्ध करना है ए सी बराबर डी एफ है। जब आपने समांतर चतुर्भुज दिखा दिया, जब आपने इसको पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज दिखा दिया, तो इसके आमने सामने वाली भुजा तो फिर बराबर होंगी ही, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है। लास्ट पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के सर्वांग सम है। तो देखो ए बी जो है वो डी ई के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये तो आमने सामने वाली भुजाएं हैं इस समांतर चतुर्भुज की। ठीक है। ए सी जो है आपका वो डी एफ के बराबर होगा क्योंकि ये ऊपर वाले समांतर चतुर्भुज की भुजा है, और बी सी जो है वो आपका ई एफ के बराबर है क्योंकि ये नीचे वाले समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो यही तीन चीजें हमने यूज की, तो एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो बेटा अच्छे से आप जो आज की वर्कशीट है उसको नोटबुक में करोगे और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो।